आर्मी जीडी का जो 25 अप्रैल 2024 को पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। कोसी नदी किस राज्य में बहती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है बिहार। कोसी नदी बिहार राज्य में बहती है। इस कोसी नदी को बिहार का विषाद या बिहार का शोक भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हमारी जो गाइड है इसके बुक्स की आर्मी जीडी के लिए, इसमें पेज नंबर 41 पे 251 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री, आंसर है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, ये रेवंत रेड्डी हैं, ये तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हम ऑफलाइन बच्चे जो कोचिंग करने के लिए आए हैं इसके कोचिंग में, वहाँ नोट्स दिए हैं हमने, तो उस नोट से ये क्वेश्चन आया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी गाइड है इसके बुक्स की, इस गाइड में से पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 24 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जादूगोड़ा की खान किस राज्य में है, आंसर है आपका झारखंड। ये जादूगोड़ा की खाने हैं, ये यहाँ यूरेनियम के भंडार हैं और ये खाने झारखंड राज्य में स्थित हैं। आर्य समाज का संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक हैं वे स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारी जो गाइड है आर्मी जीडी की, इसमें पेज नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 125 आपको मिल जाएगा। सड़क एवं परिवहन मंत्री, यहां पूछा है सड़क एवं परिवहन मंत्री का नाम, आंसर है नितिन जयराम गडकरी। वर्तमान में भारत सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वे श्री नितिन जयराम गडकरी हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स से संबंधित है। करंट अफेयर्स के लिए जो हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल है वह आप फॉलो करें और देखते रहें और करंट अफेयर्स में अपडेट होते रहें। तो देखिए हमारा जो एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल है इसको आप फॉलो करें। गाइड पुस्तक के लेखक, आंसर है आपका आर के नारायण। आर के नारायण द्वारा ये गाइड पुस्तक है, ये लिखी गई थी। ये क्वेश्चन भी हमारी ये जो गाइड है इसमें पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 676 पे आपको मिल जाएगा। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी किस टीम से खेलते हैं, आंसर है आपका चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी है, ये करंट अफेयर से संबंधित है और करंट अफेयर्स के लिए हमारा SK बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है आपका 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस है, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारी जो गाइड है अग्निवीर भारतीय थल सेना की, इसमें पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर 777 मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए आंसर है आपका बाल लिंगानुपात वाला राज्य पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम है, ये तो अरुणाचल प्रदेश है, ये सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य है। और सर्वाधिक कम यानी सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य है वह है हरियाणा है। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो विजेता है वह है ऑस्ट्रेलिया है। और देखिए ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से संबंधित है। और करंट अफेयर्स के लिए ये जो हमारा SK बुक्स का यूट्यूब चैनल है इसको फॉलो करें। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? आंसर है 11। मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वर्तमान में 11 है। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी अग्निवीर आर्मी की सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की बुक है, इस बुक से पेज नंबर 143 पे और क्वेश्चन नंबर 44 आपको मिल जाएगा। मौलिक अधिकार किस भाग से हैं? आंसर है भाग 3। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय संविधान में भाग 3 में हैं। और ये 12 से 35 अनुच्छेद जो हैं ये मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, या कह लीजिए कि इस भाग 3 में 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं वे मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की जो बुक है SK की, इसमें पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन नंबर 26 आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है नागालैंड। ये हॉर्नबिल त्योहार है, ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? आंसर है INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है वह INS विक्रांत है। तो देखिए इस पेपर में 15 क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान के हैं, इनमें से 11 क्वेश्चन हमारी SK बुक से मिले हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था
सोडियम एक कार्बोनेट का सूत्र है। ध्यान रखना है सोडियम कार्बोनेट, या इसी जगह ऐसे भी पूछ सकता था कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2। ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा ध्यान रखना इसे ही क्या कहा जाता है, धोने का सोडा। ये जो क्वेश्चन है हमारी एसके पब्लिकेशन की आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की ये जो बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 203 के ऊपर मिलेगा। ध्यान रखना है 203 नंबर पेज है हमारी इस बुक का। इसके अंदर रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण जो सूत्र है, फॉर्मूले हैं वो दे रखे हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली अधातु। ध्यान रखना है क्या पूछ रखा है, अधातु। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी होती है, ब्रोमीन। यदि ऐसे पूछ लेता धातु तो हमारा आंसर क्या हो जाता, Hg, पारा या मरकरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस किसके पाचन में सहायक है। ध्यान रखना है इसका कार्य क्या होता है, वसा के पाचन में सहायता करना। तो इसका आंसर क्या होगा, वसा के पाचन में सहायता करना। प्रश्न पूछ लेता है पित्त रस का निर्माण कौन करता है, फॉर्मेशन कौन करता है बाइल जूस का, तो इसका निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, लीवर करता है। लेकिन प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है पित्त रस का संचय कहां पे होता है, बाइल जूस का स्टोरेज कहां पे होता है, तो इसका संचय किस में होगा, गाल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर। ये जो क्वेश्चन है हमारी इस एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 334 के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल चलाते समय शरीर का संतुलन कौन बनाता है। ध्यान रखना है इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे थे, अग्र मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क से, पश्च मस्तिष्क से, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य कौन करता है, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का भी भाग पूछ ले तो कौन सा आएगा, अनुमस्तिष्क। बॉडी बैलेंस बनाने का कार्य करता है, इसे ही क्या कहा जाता है, सेरिबेलम कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी पूछ सकता है शरीर का संतुलन कौन बनाता है, तो ध्यान रखना है हमारी बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है, सेरिबेलम। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी एसके पब्लिकेशन की अग्निवीर जीडी के लिए जो बुक है साइंस के, इसके अंदर आपको पेज नंबर 73 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 67 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। ध्यान रखना है वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग बटे समय, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, त्वरण या एक्सेलरेशन का मात्रक होता है। यह क्वेश्चन भी आपको हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक है आर्मी जीडी के, इसके अंदर आपको पेज नंबर 3 के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। ध्यान रखना है हर शिफ्ट के अंदर कोशिका से एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, तो कोशिका की खोज किसने की, या कोशिका शब्द किसने दिया, या कोशिका का पिता किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। प्रश्न पूछ ले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ध्यान रखना है एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका, एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक
लेखकों ने की थी। यह जो क्वेश्चन है आपको हमारी एसके पब्लिकेशन की ये आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की ये जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 326 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम है। ओम का नियम ध्यान रखना है, इसके अंदर इसका जो मैथमेटिकल जो डेरिवेशंस दे रखा था वो दे रखा था। तो ओम का नियम बराबर क्या होगा, तो ध्यान रखना है विभांतर आई बराबर क्या होगा, यहाँ पे आर इन आई और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वी बटे आई। तो ये क्या होता है ओम का नियम। तो प्रश्न पूछ लेता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भी क्या होता है ओम होता है। यह जो क्वेश्चन है ये आपको हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक है आर्मी जीडी के लिए इसके अंदर पेज नंबर 12 के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। बड़ी पूछ ले तो बड़ी कौन सी होती है, उस्तुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको हमारे एसके पब्लिकेशन का ये जो 50 मॉडल पेपर का एक पेपर सेट है इसके अंदर आपको पेज 55 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 26 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है, उसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे थे भी कि स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है। तो ध्यान रखना है चाबी भरे हुए खिलौने में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाबी भरे खिलौनों। इसके अलावा ठहरे हुए बांध के पानी में, इनमें क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखना है स्थितिज जो ऊर्जा होती है पोटेंशियल जो एनर्जी होती है ये क्या होती है mgh। m बराबर क्या होगा मास, g बराबर क्या होता है ग्रेविटी, h बराबर क्या होगा यहाँ पे हाइट। लेकिन काइनेटिक जो एनर्जी होती है ये क्या होता है 1/2 ma/v²। यहां से भी क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है तो हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है आपको हमारी इस बुक के अंदर पेज नंबर 5 के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममांगी मिश्रण होता है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे थे कि इनमें से सममांगी मिश्रण के उदाहरण कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं, संपूर्ण पदार्थ के जो अवयव होते हैं वो एक जैसे हों उसे कैसा मिश्रण कहा जाता है, सममांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे पानी व दूध का मिश्रण कैसा होगा, सममांगी मिश्रण होता है। पानी और अल्कोहल का मिश्रण कैसा होता है, सममांगी मिश्रण होता है। हवा कैसा होता है, सममांगी मिश्रण होता है। सीमेंट कैसा होता है, सममांगी मिश्रण होता है। तो ये सभी उदाहरण किसके होते हैं, सममांगी मिश्रण के। तो हवा, सीमेंट, पानी व दूध, इसके अलावा पानी, अल्कोहल, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, सममांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारी इस बुक के अंदर आपको थ्योरी के अंदर मिलेगा पेज नंबर 210 के ऊपर। नेक्स्ट है बीज का निर्माण कहाँ होता है। ध्यान रखना है बीज का निर्माण किसमें होता है, बीजांड के अंदर। ये जो क्वेश्चन है आपको हमारे 50 मॉडल पेपर का ये जो पेपर सेट है इसके अंदर आपको पेज नंबर 7 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 25 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो ध्यान रखना है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। यह क्वेश्चन भी आपको हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की बुक है इसके अंदर पेज नंबर 147 के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन का भाग नहीं है। तो ध्यान रखना है नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से होते हैं, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप,
ये सभी किसके भाग होते हैं? नेफ्रॉन के भाग होते हैं। अब इसके अंदर चौथा ऑप्शन है तो ध्यान रखना है न्यूरॉन्स होंगे वो नेफ्रॉन के भागे नहीं होते हैं। न्यूरॉन किसके भाग होंगे? मस्तिष्क के। इसके अलावा ध्यान रखना है नेफ्रॉन की संख्या, प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 से 12 लाख होती है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हमारे एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 317 के ऊपर मिल जाएगा, जहां पे आपको उत्सर्जन तंत्र की थ्योरी दे रखी है उसके अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन न होना तो कार्य कितना होगा? ध्यान रखना है वेग किसे कहते हैं भी, कार्य किसे कहते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ध्यान रखना है ये क्या कह रहा है कि विस्थापन 0 है। विस्थापन यदि 0 होगा तो कार्य कितना होगा? तो कार्य भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? कार्य 0 होगा। कई बार इसके मात्रक से प्रश्न पूछ लेता है कार्य का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना इसका मात्रक क्या होता है? जूल, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? इसका अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितने होंगे? 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? ध्यान रखना है अदिश और सदिश से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि वेग होगा ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा वेग के अलावा संवेग ये भी कैसी होती है? ये भी सदिश राशि है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये सभी कैसी होती हैं? अदिश राशि होती है। ये जो क्वेश्चन है आपको हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 3 के ऊपर अदिश और सदिश राशियां दे रखी हैं, उसके अंदर ये मिल जाएगा। हमने देखा कि साइंस के जो 15 क्वेश्चन थे इनमें से जो 13 क्वेश्चन वो हमारी एसके पब्लिकेशंस की इन बुक्स से और पेपर सेट से आए थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में क्या बोल रहा है कि 15/500 को क्या बताना है? हमें प्रतिशत रूप बताना है। प्रतिशत रूप करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 हटी, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो क्या जाएगा? 3%। ठीक है, तो इसका प्रतिशत रूप क्या हो गया हमारा? 3%। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा हमारी किताब में? हमारी जो आर्मी गणित की जो किताब है उस पर हमको कहाँ दिखेगा? पेज नंबर 93 पे एग्जाम्पल नंबर जो उदाहरण नंबर 7 है वो हमको दिख जाएगा। पेज नंबर 93 पे जो उदाहरण नंबर है कौन सा? 7। ठीक है, आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति 40 मिनट में 1200 मीटर जाता है, तो 1 घंटे में वो कितना जाएगा? ठीक है, तो 40 में 1200, तो 1 में कितना हो गया? 1200/40, तो 1 0 से 1 0 हटा, 4 एकम 4 3 0, तो ये आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना जा रहा है? 30 मीटर। अब 1 घंटे में बताना है तो 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना जा रहा है? 30, तो 60 में जाएगा 30 × 60 कितना जाएगा? 1800 मीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना जाएगा? 1800 मीटर। ये मिनट आ गया हमारा और ये 1 घंटा। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखा हमारी किताब में? पेज नंबर 164 पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, कौन सी किताब में? अंकगणित की जो किताब है उसमें आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा। भाषा सेम है, बस क्या हो सकता क्या है? या 40 की जगह 50 है या एक ही जगह 2 है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला देखेंगे क्या कह रहा है? दर दे रखी है, समय दे रखा है और मूलधन दे रखा है, और क्या पूछा उसने? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन गुणा दर गुणा हमारा समय बटे में 100। मूलधन कितना है? 2000, दर कितनी है? 20, समय कितना आ गया? 2 बटे में 100, 2 0 से 2 0 टी, 20 गुणा 20 दूनी 40, 4 दूनी 8 और 2 0। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया? 800 रुपये। और ऐसा सवाल हमें कहा दिखेगा हमारी अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें
हमको पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो ऐसा कैसा हमको हमारी किताब में दिख जाएगा। अगला देखते हैं। चौथी समय में क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 4 दिया 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आता है हमें क्या करना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो किताब है अभ्यास पेपर किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 183 पे क्वेश्चन नंबर 43 है, आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। किसी संख्या को दुगने में से 1 घटाने पे 23 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका दुगना किया और उसको क्या करना है, दुगने में से 1 घटाना है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है 23। ठीक है, यही पूछा उसने। अब या तो वो क्या कर देता, ऐसे क्वेश्चन दे देता कि 2x - 1 की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो यहाँ से x का मान बताएं। तो हमें x का मान निकालना है, तो क्या देगा यहाँ से 2x - 1 उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा 23 + 1 क्या हो गया 24। ठीक है, तो 2x किसके बराबर हो गया हमारा 24 के बराबर। तो x क्या आ जाएगा 24/2। तो यहाँ से क्या जाएगा 12। तो x का मान क्या है, या संख्या क्या है हमारी, वो 12। सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसका 12। वो संख्या क्या है 12। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी किताब से, हमारी जो लाल किताब है जनरल ड्यूटी की अभ्यास पेपर की किताब जो है उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने भाषा कर रखी है। आपको वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि वो ऐसे क्वेश्चन दे दे, प्रश्न ऐसे बना के दे दे और बोल दे कि x का मान ज्ञात करें। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 2, 3, 5 का ल स प मतलब एलसीएम पूछा है उसने। अब देखिए दोनों तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे गुणा। तो एलसीएम क्या जाएगा 2 × 3 × 5। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 30। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो अभ्यास पेपर किताब है उसमें पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर जो 32 है, आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा। अगला देखते हैं। आयत की लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप बताएं। तो आयत का परिमाप क्या होता है हमारा, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, तो 2 × लंबाई कितनी है हमारी 9, चौड़ाई कितनी है 6, 9 और 6 15। तो 2 × 15 कितना आ गया हमारा 30। किसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा हमारा इसका सही उत्तर। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर किताब में। आपको कहाँ पे दिखेगा, पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर जो 36 है हमारा, ऐसा कैसा दिख जाएगा आपको। कई बार वो क्या करता है कि हमें परिमाप दे देता है और या तो एक लंबाई दे देगा और एक वो पूछ लेगा चौड़ाई पूछ लेगा, या चौड़ाई दे देगा परिमाप दे देगा और हमसे क्या पूछ लेगा लंबाई पूछ लेगा। ठीक है, और कई बार क्या करता है परिमाप और लंबाई दे देगा, चौड़ाई छोड़ देगा और आपसे क्या पूछ लेगा उनका अनुपात देख के, या तो आपको उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा। वो क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 5/7 का किससे जोड़ना है 3/7 से। दोनों का नीचे की संख्या सेम है, तो एलसीएम क्या जाएगा 7, ऊपर क्या जाएगा 5 + 3, तो क्या जाएगा 10/7। ठीक है, तो ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, इस तरह के सवाल हमें दिखेंगे पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 31 है। कौन सी किताब से, हमारी अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें से आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। अगला देखेंगे 10, 15, 20 का औसत बताएं। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का योग बटे में जितनी संख्या है। तो 10 + 15 + 20 कितनी संख्या है 3। 10 और 20 30, 30 और 15 45। तो 45/3, तो क्या हो जाएगा औसत 15। ठीक है, तो सही औसत क्या हो जाएगा इसका 15। और ऐसा सवाल हमें कहाँ देखेगा, हमारे अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अगला देखेंगे 40। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं दे रखी 6, 9 और 11। तो परिमाप निकालना है। ठीक है, त्रिभुज है हमारा, उसका क्या है 6, 9 और 11। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे,
तीनों को जोड़ देंगे बस खाली, तो क्या जाएगा 6 + 9 + 11, तो जाएगा 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज में कुछ नहीं करना होता है, बस तीनों भुजाओं को जो मान होता है उनको जोड़ देता है। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर किताब में, कहाँ पे, पेज नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक बात, आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र बताएं। ठीक है, योग का सूत्र क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का, n+1/2। ठीक है, ये किसका है, योग का, जब योग करते हैं। और अगर औसत पूछ ले वो इसी चीज का, तो क्या आ जाता है, n+1/2 हो गया। और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, n से भाग देंगे, तो n से n कटा, तो क्या आ जाता है हमारा प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं आपको दोनों चीज़ें याद करवाते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या का योग है और ये उसका औसत है। ठीक है, आपको ये हमारी अंकगणित की किताब में भी दिख जाएगा, और ऐसा ही सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी जो अभ्यास पेपर की किताब है उसमें पेज नंबर 133 पे क्वेश्चन नंबर 36 आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 2.5 और 1.5 का अनुपात बताना है। तो 2.5 का अनुपात किससे, 1.5 से। क्या करेंगे, हम दोनों को देखिए, 5 से देखिए दशमलव उठाया, 5 से क्या था, क्या 5, 5 से क्या गया 3, तो अनुपात क्या आ गया हमारा 5:3। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर किताब में, कहाँ पे, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर जो 36 है हमारे यहाँ, ऐसा कैसा दिख जाएगा। आगे देखेंगे, x+4 का और x+2 का, इनको सरल करना है। ठीक है, तो गुणा करना है। तो पहले क्या करेंगे, x को x से करेंगे और x को 2 से करेंगे, फिर 4 को x से करेंगे, फिर 4 को 2 से करेंगे। तो करते हैं पहले x को करते हैं, तो x को x से किया तो क्या आया, x² प्लस 2 × x, तो 2x। ठीक है, 4 को इससे किया तो 4x और 4 दूनी 8। इसको और सरल करेंगे तो क्या जाएगा, x² प्लस 4 2 6x प्लस 8। तो हम सरल करने पे क्या आया, x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी अभ्यास पेपर किताब में, कहाँ पे, पेज नंबर जो 61 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 32 है, आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा। ठीक है, कई बार वो क्या करता है, क्वेश्चन को उल्टा पूछ लेता है कि मान लीजिए वो ये दे दें कि x² प्लस 6x प्लस 8 जो ये दे रखा है, निकाला हमने वो, और बोलते हैं इसके गुणनफल निकालें। क्या निकालें, गुणनफल निकालें। तो बस क्या है गुणनफल, इसकी यही गुणनफल है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा या इसका उल्टा पूछ लेगा, वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अगला देखेंगे, 12 से विभाजित 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 2 अंकों की कितनी संख्या होंगी। तो 12 से देखेंगे, 12, 2 अंकों की पहली संख्या 12 होगी, और कहाँ तक जाएगी हमारे, ये जाएगी कहाँ तक, 96 तक। तो ये क्या होता है, 12 × 96, तो कितनी संख्या हो गई, 8 कुल संख्या हो गई जो हमारी 12 से विभाजित होती है। क्या हो गया, 12 का पहाड़ा चल रहा है, 12 × 1 = 12, 24 36, और ऐसे करते कहाँ तक जाएगा हमारा 96। उसके बाद क्या हो जाएगा, 104 हमारा 108 आ जाएगा। तो वो 3 अंकों की संख्या है, और हमसे पूछा कितने है, 2 अंकों की संख्या। तो कितनी संख्या है, कुल 8 संख्या है। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारा ये दिखेगा पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर जो 66 है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है हमारा, कौन सी किताब से, इस बार हमारी जो अंकगणित की किताब है मैथ की, जो टोटली डेडिकेटेड बुक है मैथ की, उससे। अगला देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 3000 का 10% कितना होता है। प्रतिशत करना है तो क्या करेंगे, 0 से ये हटाया और क्या जाएगा 300। ठीक है, नहीं तो कैसे कर लेते हैं, 3000 × 10, प्रतिशत हटाया तो 100 से, तो 1 0 से 1 0, ये से 1 0 हटाया, तो यहाँ से भी गया 300। ठीक है, तो 3000 का 10% कितना होता है, 300। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी अंकगणित की किताब में पेज नंबर 99 पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है, हमें ऐसा कैसा दिख जाएगा। और जो हमने देखा आज कि अब जो हमारा पेपर है इसमें हमारे जो 15 क्वेश्चन है मैथ के, वो 15 के 15 क्वेश्चन कहाँ से आए, हमारी जो किताब है उससे आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का
स्थान ऊपर से 22वां तथा उसी का नीचे से 7वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो ये व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया है तो इसमें कुल पूछे गए हैं तो इसका एक फॉर्मूला बनता है कुल व्यक्ति ज्ञात करने का सूत्र। बाईं ओर से प्लस दाईं ओर से माइनस 1, ये एक फॉर्मूला बनता है। जब एक व्यक्ति का स्थान हो, जब एक ही व्यक्ति का स्थान हो, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले को जब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में सेट करेंगे तो हम कहते हैं ऊपर से मतलब हमारा बाईं ओर 22वां स्थान प्लस नीचे से मतलब दाएं 7वां स्थान माइनस 1। तो देखो दोस्तों 22 और 7 होते हैं 29 और माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 28। तो इसमें कुल व्यक्ति हैं वो हैं 28। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आई? 28 आ गई है। तो ये 46 नंबर का क्वेश्चन हमारी ये एसके बुक है, उस अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास प्रश्न पत्र जो हमारे 50 दिए हैं उसके पेज 47 क्वेश्चन नंबर 49 एज इट इज आपको हुबहू दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। इस अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है तो हम इन अक्षरों के ऊपर क्रमांक डालते हैं इनका 1, 3, 6, 11। तो इनके बीच हम डिफरेंस देखें तो एक डिफरेंस हमारे को दिखाई देगा। देखिए 1 से 3 तक गए तो हमने 2 ऐड करे, 3 से 6 गए तो हमने 3 ऐड करे, 6 से 11 गए तो हमने 5 ऐड करे। तो 2, 3, 5 तो अगेन हम ऐड करेंगे 7। क्यों? क्योंकि ये है अभाज्य संख्या। क्या है ये? अभाज्य संख्याएं हैं। जब अभाज्य संख्याएं हैं तो 2, 3, 5, 7 होता है। तो 11 में 7 ऐड करा तो हमारे पास हुआ 18। 18 का जो क्रमांक होता है अक्षर वो होता है R, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? R। ये 47 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे एसके बुक तर्क शक्ति परीक्षण में से आया है, जिसका पेज 20 क्वेश्चन नंबर 8 आपको हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यह है कूट भाषा का। यदि किसी कूट भाषा में CHAIR को हम लिखते हैं EGCHT, क्लियर है ना? तो हम देखिए सबसे पहले इनके ऊपर क्रमांक डालें 3, 8, 1, 9, 18 और इनका क्रमांक है 5, 7, 3, 8 और ये 20। तो देखिए दोस्तों 3 से 5 गए तो हमने 2 जोड़ा, 8 से 7 गए तो हमने -1 कर दिया, 1 से 3 गए 2 जोड़ा, 9 से 8 गए 1 माइनस और 18 से 20 गए 2 जोड़ा। तो यहाँ पे हमारे को जो है कंडीशन +2 -1 +2 -1 +2 प्राप्त हुआ। ऐसा ही हम यहाँ करें AUDID। तो हम जब ऐसी कंडीशन हम यहाँ प्लस माइनस करेंगे +2 -1 +2 -1 +2 तब हमें हमारा क्रमांक प्राप्त होगा। तो दोस्तों 1 + 2 करेंगे 3 और 3 होता है C का, 21 में से 1 गया तो 20 और 20
होता है टी का, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 होता है एफ का, 9, 9 में से 1 गया 8, ये होता है एच का, 4 और 4 में 2 जोड़े 6 और 6 होता है एफ का। तो ये जो हमारा आंसर आया सी टी एफ एच एफ, ये आंसर इसका आया। तो ये हमें प्राप्त हुआ सी टी एफ एच एफ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 48 नंबर का, ये क्वेश्चन भी हमारी एसके बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण में से ही आया है, जिसका पेज 39 क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। ये भी कूट भाषा का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। यदि किसी कूट भाषा में बी ओ डी वाई को डी क्यू एफ ए लिखा जाता है, तो देखिए इनके ऊपर फटाफट क्रमांक डालिए। 2, 15, 4, 25, इनके ऊपर 4, 17, 6, 1। तो प्रत्येक में आपने 2-2 जोड़े हैं बेटा। कितने जोड़े हैं? 2-2। देखिए 2 और 2 4, 15 और 2 17, 4 और 2 6, 25 और 2 27 होते हैं। मैंने पहले भी सिखाया 27, क्योंकि हमारे पास 26 अक्षर होते तो 27 में से 26 गए तो एक क्रमांक का है, एक का, तो ये आ गया। इसलिए हमने प्रत्येक में कितने जोड़े हैं बेटा? 2-2 जोड़े हैं। ऐसा ही हम नेक्स्ट उसी क्रमांक में करेंगे। MIGHT, इसमें हम प्रत्येक में 2-2 ऐड करें बेटा। तो मेरे दोस्तों इनमें 2-2 ऐड करिए तो 13 और 2 कितने होते हैं? 15, 15 होता है ओ का। 9 और 2 होते हैं 11 के का। 7 और 2 होते हैं 9 आई का। 8 और 2 होते हैं 10 जे का। 20 और 2 होते हैं 22 वी का। तो हमारा जो आंसर हुआ वह है ओ के आई जे वी, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी हमारे एसके बुक में जो तर्क शक्ति परीक्षण हमारी सभी परीक्षाओं में काम आती है, ये बुक उसी में से पेज 38 क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, ये एक सीरीज दी गई है, लगातार एक नंबर्स लिखे गए हैं, जैसा कि आपके पास यहां दिखाई दे रहे हैं। में सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है? सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है? तो दोस्तों आप जैसा कि इसको देखते हैं तो यहां हमने सबसे अधिक 4 दिखाई देता है। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 4 जो अंक है, 4 अंक सबसे अधिक अपनी इस श्रृंखला में 6 बार आया है। इसीलिए इसका उत्तर 4 अंक होगा। तो ये इसका आंसर है। आपने देखें आपके जो पेपर में हुबहू 4 क्वेश्चन आपके आए हैं। 25 अप्रैल 2024 को जो आर्मी जीडी का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया गया है। अब अपन थोड़ा बात कर लेते हैं एस के बुक्स के बारे में कि इस एग्जाम में एस के बुक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन है जीके के। तो जीके के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 15 में से 11 क्वेश्चन हमारी एस के बुक से मिल जाते हैं। साइंस है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें से 13 क्वेश्चन हमारी एस के बुक से मिल गए।
मैथ है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 15 में से 15 क्वेश्चन ही हमारी एस के बुक से मिल जाते हैं। रीजनिंग है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए और 5 में से 4 क्वेश्चन हमारी एस के बुक से मिल गए। तो इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 50 में से 43 क्वेश्चन हमारी एस के बुक से मिल गए, यानी हमारी एस के बुक से 43 क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए इसमें परसेंटेज की बात करते हैं तो 86% रिजल्ट हमारी एस के बुक से मिल गया। तो इस प्रकार से इस एग्जाम में 86% जो क्वेश्चंस आए हैं वे क्वेश्चंस किन बुक से आए हैं। एक तो ये हमारी गाइड है आर्मी जीडी की, एक ये सामान्य ज्ञान है जीके के लिए वस्तुनिष्ठ, एक ये अभ्यास पेपर सेट है जिसमें टोटल 50 पेपर्स दे रखे हैं, ये आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ है, ये गणित के लिए है, तर्क शक्ति परीक्षण है, ये रीजनिंग के लिए है, आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ है, ये साइंस के लिए यानी विज्ञान के लिए है। तो ये 6 बुक्स हैं, इनमें से ही ये 43 क्वेश्चंस मिल गए हैं। तो इनसे 86% इस शिफ्ट में रिजल्ट मिल जाता है आपका इस एग्ज़ाम में। तो देखिए ये सभी एसके की जो बुक्स हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से उपलब्ध है। आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस YouTube चैनल पर हम इस भर्ती तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी एवं उसके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।